हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक रीडिंग जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सो दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, सब ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए है। अगर आपसे रेजोनेट होती है सिचुएशन, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अभी आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। प्लीज यूनिवर्स गाइड में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में गाइड कीजिए। तो पहला कार्ड हमें आया है मूविंग ऑन, आफ्टर दैट वी गॉट डेस्टिनी। गाइडेंस और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में गाइड कीजिए। आफ्टर दैट पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, हार्ट चक्र। ओके, सो ये पर्सन जो है, मुझे लग रहा है ना कि कुछ तो एक्शंस ले रहे हैं, कुछ तो मूवमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ एक्शंस या फिर कुछ आगे बढ़ना। ठीक है, एक तो देखिए आपसे भी ये हो सकता है ना कि मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है ना कि सारी चीज़ों को सरेंडर कर दिया जाए यूनिवर्स के ऊपर या फिर गॉड के ऊपर और आगे बढ़ा जाए, ऐसा उनको लग रहा है इस टाइम पे। ठीक है, उनके दिल में कुछ ऐसा चल रहा है। अब ये पॉजिटिव मूवमेंट आपकी तरफ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड है, तो मूविंग मतलब एक मूवमेंट ही होता है। तो आपकी तरफ भी हो सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकता है ना कि वो खुद के डेवलपमेंट के लिए या फिर खुद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातों को गॉड के ऊपर छोड़ा है या फिर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ा है, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। और यहाँ पे आया है हार्ट चक्र का कार्ड। हो सकता है ना कि आपके पार्टनर का इस वक्त हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, मतलब वो दिल से इतना सोच नहीं पा रहे, दिल से इतना समझ नहीं पा रहे जितना उन्होंने समझना चाहिए। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें अभी इस टाइम पे मुझे नज़र आ रही है। तो कुछ तो मूवमेंट मुझे दिख रही है कि वो करना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अब ये कार्ड है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मतलब किस भी टाइप का मूवमेंट हो, बट ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अकेले बढ़ना चाहते हैं। तो आगे हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को लेकर कि एग्जैक्टली और ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं अभी। क्या ये आपसे दूर होना चाहते हैं या फिर आपके पास आना चाहते हैं। जैसे भी कार्ड्स आएंगे वैसे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, हमें क्लैरिटी मिलेगी। बट कुछ ना कुछ सिचुएशन से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, पॉजिटिव मूवमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में गाइड कीजिए। उनके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। तो जगलिंग भी है वैसे। ओके, सो देखिए गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में है। एक तो हो सकता है ना कि इनके पास कुछ दो ऑप्शंस है, ठीक है, या फिर किसी दो सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। अपने से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है इस कनेक्शन में, और ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि किस जगह पे जाना चाहिए या फिर किसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो मुझे अभी इस टाइम पे उनका जो सिचुएशन है आपको लेके, वो ऐसा है कि आपको मिस तो बहुत करते हैं, आपके बारे में सोचते तो बहुत ज़्यादा है, बट उनके अंदर जो एक्शन है, मतलब जो आपकी तरफ आने की जो हिम्मत है या फिर जो एक्शन है, वो कहीं ना कहीं रुक रही है, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे बहुत बर्डन कैरी करके चल रही है पर्सन, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर। ठीक है, जब ये आपकी तरफ आने का सोचते हैं या फिर आपकी तरफ आने का एक्शन भी लेते हैं ना, तो इमिडिएटली कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है ना कि मतलब करने जाते कुछ और हो कुछ जाता है। ठीक है, ब्लॉकेजेस बहुत आ जाते हैं। और आप देख सकते हैं ना, हो सकता है कि इनको कोई तो बहका रहा है या फिर कोई तो इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं इनके दिमाग में, तो ये ऑप्शंस भी है। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाते हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। सो अब ये चाहते हैं ना कुछ एक्शन, कुछ पॉजिटिविटी या फिर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट ली जाए। तो ये मूविंग ऑन का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपके पास आना तो चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों को लेकर ये बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा माइंड में इनके थॉट्स चलते हैं, प्लस ये अनक्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस भी बहुत आने लग जाते हैं। तो आपको ये मिस तो बहुत करते हैं, आपके बारे में सोचते तो बहुत है। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि कुछ
कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, कुछ ईगो के इशू आ रहे हैं, और कुछ लोग का मैं ये देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके वजह से भी ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। ठीक है, जगलिंग इनकी चल रही है। एक तो इनके दिमाग में ऐसा भी हो सकता है ना कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आया जाए। तो मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग रीडिंग हो रही है। ठीक है, ये एक्शन लेना तो चाहते हैं बट किसके लिए लेना चाहते हैं, या फिर क्या करना चाहते हैं, आपसे दूर होना चाहते हैं या फिर आपके पास आना चाहते हैं, ये भी हम देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में गाइड कीजिए। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें। प्लीज़ क्लैरिफाई मी वाई 2 ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे, ये हम देखेंगे। वाई 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर, 6 ऑफ रॉड्स, ओके, टेम्परेंस, बैलेंस, अगेन बैलेंस। तो देखिए ये बैलेंस कर रहे हैं। एक तो इनको सक्सेस चाहिए अपने ज़िंदगी में, ठीक है, बट ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये करियर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के सक्सेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि अपने गोल्स को या फिर अपने ड्रीम्स को भी ये फुलफिल करना चाहते हैं। एक ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आपके सिचुएशन में कोई इंसान नहीं है थर्ड पार्टी, तो इनका करियर हो सकता है जिसमें ये जगल कर रहे हैं। ठीक है, और ये चाहते तो है, मतलब चाहते तो है आपके पास आना या फिर आपके लिए एक्शन लेना, बट माइंड इनका जो है वो कुछ कह रहा है और हार्ट कुछ कह रहा है। अभी हार्ट में कैसा है कि इनके कुछ ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि हार्ट चक्र का कार्ड है, तो कुछ कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स है जहाँ तक ये समझ नहीं पा रहे हैं। बट फीलिंग्स या फिर जो भी आपकी यादें हैं या फिर जो भी आपने दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है उसके बारे में तो डेफिनेटली ये पर्सन सोचते हैं। तो लेट्स सी, 1 सेकेंड, हम ये जान लेते हैं वाई हियर मूव ऑन कार्ड, किसके लिए ये मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, किस चीज़ को लेके मूव ऑन करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स, ओके, सो दिस पर्सन इज वांट टू एंड समथिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स मतलब एक एंडिंग है, और एंड करके उस कनेक्शन से बाहर जाना। और ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी शो कर रही है। मतलब आप अभी इस वक्त हो सकते हैं कि बहुत खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल ऐसा कार्ड है ना, मतलब ये आपके अंदर सारी क्वालिटीज तो देखते हैं। ठीक है, मतलब ये महसूस कर रहे हैं कि यू आर यूनिक पर्सन। ठीक है, आपके अंदर बहुत कुछ क्वालिटीज है, आप अपने अंदर इतने ज़्यादा खुश हो, ये चीज़ उनको नज़र आ रही है। ठीक है, आई डोंट नो आप में से कुछ लोगों का रेजोनेट हो सकता है, बट मैं ये देख रही हूँ ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। ठीक है, और ये जहाँ पे भी फंसे हुए हैं ना, उस कनेक्शन को या फिर उस सिचुएशन को एंड करके आपके पास ये आना चाहते हैं। इस वक्त तो ये कुछ ऐसा ही सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ऐसे उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई अगेन वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स हियर। ये ऑब्स्टेकल्स क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, किस चीज़ को लेके आ रहे हैं। ओके, देखिए अगेन दो चीज़ें हैं, 2 सिचुएशन है जिसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इंडिसाइजिव हो जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, उसके वजह से ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। ठीक है, और एक कार्ड निकालते हैं हम, 3 ऑफ रॉड्स। तो ये पर्सन ऐसे ना गए इसके मतलब आपके बारे में सोचते तो बहुत है बट कुछ आगे नहीं बढ़ पाते, बट अब ये एंड करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास भी आना चाहते हैं। जो भी इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, बर्डन है, वो ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज इनको सक्सेस चाहिए। ये आपके लिए हमने कार्ड सिखा तो सक्सेस का कार्ड यहाँ पे आया, तो डेफिनेटली दे वांट दिस कनेक्शन लाइक हैप्पी, और वो कुछ तो एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट उनको आपके अंदर ही महसूस होती है। ठीक है, वो आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हो सकता है कि आपके पिक्स देखते हो, आपके कुछ प्रीवियस चैट्स पर पढ़ते हो। ठीक है, ऐसा भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है। सी सन कार्ड आया है, तो सन मतलब यही कि कुछ आपको कमिटमेंट भी ये देना चाहेंगे, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सन, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, और ये है एक ऑफर, या फिर कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए मैरिज का ऑफर ये देना चाहते हैं इंसान। ठीक है, तो और हम कुछ कार्ड निकालेंगे और जाने की कोशिश करेंगे फाइनल आउटकम के लिए। एग्जैक्टली क्या है इनके दिमाग में, क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है,
चैरियट अगेन मूवमेंट, डेफिनेटली कुछ ये मूवमेंट तो लेने ही वाले हैं। एक्शन यहाँ पे नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप, ये हॉर्स आगे बढ़ रहे हैं और मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी चीज़ों को ये सोच समझ के, पास्ट के एक्सपीरियंस लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव एक्शन ही ले रहे हैं, क्योंकि 2 कार्ड ऐसे आ गए ना एक्शन वाले, और ये तीसरा कार्ड है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन ये आपकी तरफ लेते हुए नजर आ रहे हैं गाइस, ठीक है, सोच रहे हैं, ठीक है, इनके दिमाग में वही चल रहा है। बहुत टाइम से हो सकता है कि ये हर्मिट मोड पे थे, एक आइसोलेशन मोड में थे, या फिर खुद को ये समझने की कोशिश कर रहे थे, किसी चीज़ को लेके समझने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ माइंड उनका क्लियर हो रहा है आपको लेके, या फिर जो भी उनके दिमाग में ये गंदगी थी, या फिर जो भी जिसने भी कुछ भी डाल के रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इस टाइम स्पैन में जो आइसोलेशन फेज था, उस टाइम स्पैन में उनको कुछ चीज़ें समझ में आई है और वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि उनको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है, उनको गॉड के ऊपर ट्रस्ट है, एंड यू नो वेल कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, ठीक है, जो भी वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप दोनों को कंसिडर करके ही कर रहे हैं। बट ये भी चीज़ है ना कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, भले के लिए होगा, ये चीज़ उनको लग रही है, ठीक है। और वो वैसे चाहते तो है कि अच्छा उनका जो जैसे जो है वो आपके साथ ही हो, ठीक है, आपके साथ आगे बढ़े, क्योंकि हैप्पीनेस तो आपके साथ ही महसूस करते हैं, ठीक है। सेपरेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि सेपरेशन का कार्ड मुझे यहाँ पे आया है। आफ्टर दैट वी गॉट रिकन्सिलिएशन। सो देखिए क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, कुछ एक्शन आपके तरफ ही बढ़ाना चाहते हैं। तो रिकन्सिलिएशन से ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। जैसे कि पहले हम थोड़ा कंफ्यूज थे कि ये एक्शन मतलब आपसे मूव ऑन हो रहे हैं या फिर आपके पास आ रहे हैं। तो रिकन्सिलिएशन मतलब एक रीयूनियन या फिर एक होना। तो यहाँ पे मैसेज भी है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो पास्ट से आपके लाइफ में मतलब ये पर्सन आ रहे हैं, अगर आपका सेपरेशन था तो ये पर्सन फिर से आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ना कि एक नंबर निकाल लेंगे कि कब तक इनकी एंट्री हो सकती है, कब तक आपकी बातचीत हो सकती है। अगर आप सेपरेशन में, तो 2 नंबर आया है, वाओ, एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। तो देखिए 2 दिन लग सकते हैं किन किन लोग के लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए 2 महीने लग सकते हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आए। बट इनके दिमाग में ये कुछ ऐसी बातें चल रही है। और जो सिचुएशन थी वो मैंने आपको बता दी है कि किसके वजह से क्या है जिसकी वजह से ये नहीं आ पाते हैं, या फिर क्या चीज़ इनको रोकती है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेट्स सी, और कुछ 1-2 कार्ड्स निकालेंगे हम। तो 2 कार्ड्स आए, डिफरेंसेस एंड कनेक्शन। तो ये कनेक्शन उनको बहुत वैसे अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब ऐसा कनेक्शन उन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है कुछ, ठीक है, बट उस चीज़ को लेकर ये समझते हैं कि मतलब समझ रहे कि डिफरेंसेस है, बट कुछ सिमिलरिटीज़ भी है जो दोनों को मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ऐसी बात भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इन दोनों कार्ड से, ठीक है। मतलब ऐसा कनेक्शन उन्होंने किसी के साथ महसूस नहीं किया, ये भी उनको लगता है, ओके। कुछ मैसेजेस हम देख लेंगे इनकी तरफ से आपके लिए क्या है। ओके, आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई एम सफरिंग। हो सकता है ये बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ना कि ये भी एक मतलब बर्डन, बोझ, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसमें ये सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा सफोकेशन भी महसूस कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सफरिंग इनकी चल रही है इस वक्त, और वो चीज़ आपको बता नहीं पा रहे हैं। आई नो अंडरस्टैंडिंग योर इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ। तो ये कहीं ना कहीं अब समझ रहे हैं कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है इनकी ज़िंदगी में। आई रिग्रेट ट्रीटिंग यू बैडली। तो ये रिग्रेट भी महसूस करते हैं, अगर इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ का पछतावा करते हैं, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी वेट कर रहे हैं टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, ओके। सो कुछ यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाले हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ क्या हो सकते हैं इनका, मतलब आपके रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे कि इनका इनिशियल हो सकता है CDFGH से, आफ्टर दैट नंबर्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, इनका मतलब ये नंबर्स भी आपके कुछ कनेक्शन में हो सकते हैं। उनका बर्थ डेट या फिर आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है, जैसे 5, 9, 11, 13, 14, 15। आफ्टर दैट RSTWYZ ये इनिशियल्स है, ठीक है, ये आए हैं। एंड जो नंबर है 20, 19, 18, 7, 8, 10। आफ्टर दैट EFNOVW,
एंड नंबर्स जो है 2, 3, 4, 26, 25। तो अगर आपका इनमें से कुछ है तो देखिए आपके लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब जिनके नहीं आए उनके लिए नहीं है, अगर आपसे मैच हो रहे पॉइंट्स यू कैन टेक, बट इन लोगों के लिए ज़्यादा मैच हो सकती है जो मैंने इनिशियल्स एंड नंबर्स बताए हैं, ठीक है। अगर आपके कनेक्शन मतलब कनेक्टेड है ये नंबर्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली ओके। सो गाइज आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।